हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदेन सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 बात करेंगे, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक में। इसके पहले वीडियो में हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्किन, एल्काइन को हमने डिस्कस किया हुआ था। उसी के आगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में, यानी क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्रियात्मक समूह को समझने से पहले एक और ग्रुप होगा जिसकी वजह से हम क्रियात्मक समूह को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। उस ग्रुप का नाम है एल्किल समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह को समझने से पहले हम एल्किल समूह को डिस्कस करेंगे। एल्किल समूह क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सामान्य सूत्र इसका जो होता है CnH2n+1 नहीं होता है। ठीक है, एक बात आपको और बता दें, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप जाकर प्लेलिस्ट में पहले इसके पहले का वीडियो देख लीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में इसका बना हुआ है। तो यहाँ पे एल्किल समूह में देखिए, सबसे पहले इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 होता है। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है कि कार्बन का एक बंध हमेशा इसमें रिक्त रहेगा, यानी जो भी इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो भी इसका सूत्र बन के आएगा, उसमें कार्बन का हमेशा एक बॉन्ड जो रहेगा वो हमेशा रिक्त रहेगा, यानी वो पूर्ण नहीं होगा। और बाकी बात करें, जो बॉन्ड होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो एकल बंध ही पाया जाएगा। कौन सा बंध पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। और आपको बता दें कि कार्बन अगर एक होगा तो मेथ होगा, C2 यानी 2 होंगे तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। हमने आपको ऑलरेडी नाम बता रखे थे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल में n बराबर क्या रखते हैं, n बराबर 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका C1 आएगा, और यहाँ पर आगे H2n है, 2 रखेंगे और n की वैल्यू 1 रखेंगे +1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो C 2 × 2 1 3, तो यहाँ पे आपका CH3 बनकर आएगा। तो ये आपका बनकर आएगा। अब बात करते हैं इसके नाम की, तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आपको क्या याद रखना है? एक कार्बन के लिए आपको मेथ याद रखना है, मेथ हो जाएगा। और लास्ट में आपको बता दें कि जो एल्किल समूह है तो इसके जो लास्ट में आपको लगाना होगा, इसके लास्ट में आपको इल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? इल, क्योंकि इसके लास्ट में एल्किल निकल रहा है तो इसके लास्ट में इल लगाना है। तो मेथ में इल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका मेथिल हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना होगा। इसके बाद n बराबर 2 के लिए हम देखेंगे, तो n बराबर 2 के लिए अगर यहाँ पे रख के देखें तो हमारा n बराबर 2 में क्या आएगा? तो यहाँ पे Cn रखेंगे तो ये C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा और +1, तो ये आपका आएगा C2, 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। इसका नाम अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से आपका एथ हो जाएगा, और लास्ट में इल लगाया है तो आपका एथिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैसे आते हैं, देखते हैं इनके बीच बॉन्ड सिंगल कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है तो यहाँ पे C लिखेंगे, और इसके साथ 3 H है, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर दिखा सकते हैं। और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो चौथा बॉन्ड जो इसका है वो देखिए यहाँ पे रिक्त है। क्या है? रिक्त यानी खाली, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं हो पा रहे, क्योंकि 3 ही H है, तो 3 ही बॉन्ड होंगे। अब इस रिक्त को भरने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इसको भरने के लिए, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होने जरूरी है, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको भरने के लिए जो हमें लगाना पड़ेगा वो होगा आपका क्रियात्मक समूह। तो इसी के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले एल्किल को समझाया। तो एल्किल समूह में एक बॉन्ड खाली होता है, उसको भरने के लिए हम क्या करते हैं? क्रियात्मक समूहों का यूज करते हैं। और क्रियात्मक समूह जो जिसके साथ जुड़ते हैं उसका रंग, रूप, गुण, सारी क्वालिटी सब कुछ बदल देते हैं। यानी क्रियात्मक समूह वे होते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक के साथ जुड़कर उसके रासायनिक गुणों, भौतिक गुणों सबको परिवर्तित कर देते हैं, तो वो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं। यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन की बात हम आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे C2H5 दूसरा बन के आया, तो 2 कार्बन से एथ लिखा था, लास्ट में इल लगाया था, तो एथिल, यानी C2H5 को आपको एथिल पढ़ना होगा और CH3 को आपको मेथिल पढ़ना होगा। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हम यहाँ पे 2 कार्बन लिखेंगे। H5 है, तो पहले कार्बन के साथ हम यहाँ पे 3 H पूरे लगा देंगे। दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे हम 3 H नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास 5 ही H हैं, तो हमने 5 H तो लगा दिए। तो एक बॉन्ड यहाँ पर भी खाली जा रहा है, तो ये बॉन्ड भी जो आपको पूरा करने आएगा, कोई ना कोई ग्रुप आएगा, और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह कहेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि क्रियात्मक समूह किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो एक बार डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन की। तो किसी कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो एक बॉन्ड खाली होता है उसमें क्रियात्मक समूह आएगा, जो इसके भौतिक गुण होंगे, रासायनिक गुण होंगे, रूप रंग सबके लिए जिम्मेदार होगा। इसकी ही वजह से सारा का सारा खेल यहाँ पे होने वाला है। तो एल्किल समूह में हम क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह जोड़कर आगे के नाम बनाते हैं। तो आपको याद रखना है CH3 के लिए मिथिल, C2H5 के लिए एथिल, इतनी कहानी याद रखना है। और इनके पास एक एक बॉन्ड क्या होता है, खाली होता है, यानी इनको एक बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे। आपने स्ट्रक्चर में देख लिया है। तो क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन देख लिया। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखिए यहाँ पे देखा CH3OH। तो देखिए ये CH3 आपका एल्किल समूह है, हमने आपको एल्किल समूह अभी क्लियर किया हुआ था, तो इसको हम मेथिल पढ़ते हैं। अब इसमें हमने एक क्रियात्मक समूह जोड़ा है जिसका नाम है OH। तो इसमें OH क्रियात्मक समूह जोड़ दिया है जो इसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा। यानी CH3 का मतलब मेथिल है, मेथिल का मतलब कुछ नहीं, जब तक इसके साथ कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ेगा तब तक उसके रासायनिक गुण हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे देखिए OH जुड़ गया है। OH एक समूह होता है जिसे हम एल्कोहल समूह कहते हैं, आगे हम इस पर बात करेंगे। तो ये अब पूरा एल्कोहल की भांति व्यवहार करेगा। तो यही आपका क्रियात्मक समूह होता है। अब चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रियात्मक समूह के प्रकारों को। तो सबसे पहला क्रियात्मक समूह का जो प्रकार है वो आपका हैलोजन समूह है। तो हैलोजन समूह कौन सा होता है, यहाँ पे देख लीजिए। हैलोजन समूह को X से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं इसको हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे, तो इसके अंतर्गत आपके F यानी फ्लोरीन आएगा, Cl मतलब क्लोरीन आएगा, Br मतलब ब्रोमीन और I मतलब आयोडीन आएगा। ये सभी क्रियात्मक समूह है जो कि एल्किल समूह हमारे कौन थे, CH3 यानी मेथिल था, C2H5 मतलब एथिल था। ये क्रियात्मक समूह थे जिनके बॉन्ड खाली होते थे। इनके साथ अगर जोड़ेंगे तो इनके किस प्रकार से नाम बनेंगे, कौन कौन से इसमें रासायनिक गुणों में चेंज आएंगे वहाँ देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका CH3 ग्रुप लिखा है, इसके साथ अगर हम Cl को जोड़ दें तो इसका नाम पूरा परिवर्तित हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 को हमने क्या पढ़ा है, CH3 को हमने मेथिल पढ़ा है। अगर Cl पीछे लगता है तो इसे आइड लगा के पढ़ते हैं। तो क्लोरीन में आइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये C2H5 आपका एथिल है, इसमें अगर हम क्रियात्मक समूह के रूप में Cl लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5 को एथिल पढ़ना है और Cl को क्या पढ़ना है, क्लोराइड पढ़ना है। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए, C2H5 में अगर हम I लगा दें तो आयोडाइड हो जाएगा। तो C2H5 को एथिल पढ़ना है, I को क्या पढ़ना है, आयोडीन, और पीछे लगाया तो आयोडाइड, तो एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को नाम याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, इसको समझ के याद करना है। तो C2H5 को आपको एथिल पढ़ना है, I को क्या पढ़ना है, आयोडाइड। यहाँ पे देखिए CH3 आपका एल्किल समूह है, इसमें एक क्रियात्मक समूह हमने क्या लगाया, Br लगा दिया। तो CH3 को आप मेथिल पढ़िए, Br को ब्रोमीन पढ़ते हैं, पीछे लगाए तो ब्रोमाइड हो जाएगा, तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये आपके हैलोजन समूह से कुछ बनने वाले नाम है, और भी आप यहाँ पे बना सकते हैं नाम। इसके बाद हम अगला समूह बात करें, सेकंड नंबर समूह की बात करें तो आपका होगा एल्कोहल समूह, जो कि हमने आपको डिस्कस भी कर लिया था पीछे। तो एल्कोहली समूह में क्या होता है, यहाँ पे एल्कोहली समूह में आपका OH होता है। क्या होता है, OH समूह होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बनने वाले नाम क्या होंगे, ये आपका देखिए CH3 हो गया जो कि मेथिल समूह है। अब इसमें हम क्या करेंगे, OH समूह लगा देंगे तो इसका नाम बदल जाएगा। अभी इसमें Cl लगाया था तो ये Cl की तरह भारतीय व्यवहार करेगा, इसके रासायनिक गुण कुछ अलग होंगे। इस बार हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन वाले में हमने OH समूह लगाया यानी एल्कोहल समूह लगाया, तो इसका नाम कुछ और प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 को क्या पढ़ना है, मेथिल पढ़ना है, और OH को क्या पढ़ना है, एल्कोहल पढ़ना है, तो इसका नाम मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार से C2H5 आपका एल्किल समूह है, इसमें अगर हम OH समूह लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5 से आपका एथिल होगा, OH से आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल समूह हो जाएगा। तो ये आपका एल्कोहल समूह हो जाएगा। इसके बाद हम अगला बात करें तो एल्डिहाइड समूह की बात करें तो एल्डिहाइड समूह को हम लोग CHO किससे दिखाते हैं, CHO, या फिर आप इसी तरह लिख सकते हैं C ऊपर H के साथ तो एक बॉन्ड हो जाएगा, O के साथ यहाँ पर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, तो O के साथ आपके 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तो CHO लिख सकते हैं। इससे बनने वाले नाम क्या होंगे, अब आपको याद रखना होगा। अभी तक हम CH3 को क्या पढ़ रहे थे, मेथिल पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है कि CH3 को हम मेथिल पढ़ते हैं, लेकिन CH3 किसी ऐसे ग्रुप के साथ लगा हो, ऐसे ग्रुप के साथ लगा हो जिसमें क्या हो, कार्बन हो, क्या हो, कार्बन हो। देखिए अभी तक हमने जो ग्रुप डिस्कस किया उसमें देखिए यहाँ पे CH3 Cl के साथ लगा था, इसमें कार्बन नहीं था, CH3 OH के साथ लगा था, इसमें भी कार्बन नहीं था। लेकिन ऐसे ग्रुप के साथ CH3 अटैच किया जाए जिसमें कार्बन हो, जैसे यहाँ पे देखिए CHO ये ग्रुप है जिसमें क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, तो वहाँ पर जो CH3 का नाम मेथिल ना होकर इसको हम क्या पढ़ लेंगे,
एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एसिड पढ़ेंगे। और अगर इसी ग्रुप के साथ अगर जिसमें कार्बन हो उसके साथ H लगा हो तो H को हम क्या पढ़ेंगे? H को हम फार्म पढ़ेंगे। तो आपको ये एक्स्ट्रा डिटेल आपको याद रखनी होगी, इससे आपको नाम याद करने में काफ़ी आराम हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए कि अगर CH3 कार्बन वाले ग्रुप के साथ आएगा तो उससे CH3 को हम मेथिल ना पढ़ के, जबकि हमने यहाँ पे देखिए CH3 को मेथिल पढ़ा हुआ है, मेथिल ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे? उसे एसिड पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब ग्रुप में कार्बन हो। उसी प्रकार से H को हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले H यहाँ पे था, H के साथ हमने यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगाया? CHO ग्रुप लगाया, CHO यानी यही वाला ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप, इसमें क्या है? कार्बन है। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन है, तो ये कार्बन ग्रुप में लगाया, तो इसलिए H को क्या पढ़ेंगे? फॉर्म पढ़ेंगे। और CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये CHO ग्रुप अगर हम CH3 के साथ जोड़ दें तो CH3 को हम मेथिल पढ़ते हैं, लेकिन इस ग्रुप में देखिए यहाँ पे C है, तो इस मेथिल को हम क्या पढ़ेंगे? एसिड पढ़ेंगे। और CHO को क्या पढ़ते हैं? एल्डिहाइड, तो ये आपका एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको नाम समझ में आसानी हो रही होगी, जैसे हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको याद रखना होगा, अगर कोई ग्रुप ऐसा आ जाए जिसमें कार्बन हो तो मेथिल यानी CH3 को आपको एसिड पढ़ना है, H को आपको क्या पढ़ना है? फॉर्म पढ़ना है। बाकी आपको ग्रुप का नाम लगा देना है। ठीक है, तो चलिए और कुछ हमारे ग्रुप्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा ग्रुप हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम COOH से या फिर C को डबल बॉन्ड O से, इधर O को H से यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो आपको बेसिकली COOH याद रखना है, इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रुप जो हमारा COOH ये ग्रुप हमारा है, इसमें भी कार्बन है, तो हम इसको अगर हम H के साथ जोड़ें, देखिए यहाँ पे COOH ग्रुप है, इसको हमने किसके साथ अटैच किया? H के साथ। तो H को तो हम फार्म पढ़ेंगे और COOH को कार्बोक्सिलिक के हिसाब से पढ़ेंगे। इसके लास्ट में देखिए क्या निकल रहा है? कार्बोक्सिलिक, काफी बड़ा नाम पड़ा, तो इसको हम खाली लास्ट का क्या लेंगे? इक लेंगे और क्या लेंगे? अम्ल लेंगे। तो यहाँ पे H से हमारा फॉर्म हो जाएगा और COOH से हमारा क्या हो जाएगा? इक अम्ल हो जाएगा। तो फॉर्म में इक जोड़ेंगे तो आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एल्किल समूह हमारा CH3 है और ग्रुप हमारा क्या है? COOH। और ग्रुप में क्या है? ग्रुप में दोस्तों कार्बन है, तो कार्बन है, तो इस CH3 को मेथिल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? हम एसिड पढ़ेंगे। और COOH के पीछे क्या लगाते हैं? इक लगाते हैं, तो एसिड में इक लगाएंगे तो आपका एसिटिक हो जाएगा और ये अम्ल हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल इसका नाम बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। यहाँ पे दो नाम आपके बने, CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना है। आगे के टॉपिक में हमारा जो एसिटिक अम्ल होगा इसका काफ़ी यूज होने वाला है। इसके बाद हम अगला बात करते हैं यहाँ पे कीटोन समूह की। तो कीटोन समूह जो हमारा होता है वो C के साथ डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर C के दो बॉन्ड फ्री होते हैं, इसलिए इस बार हम एल्किल समूह यहाँ पे दो जोड़ेंगे। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि C के साथ यहाँ पे दो बॉन्ड दिखा देंगे और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एल्किल समूह है, इसके साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले एक बात सुन लीजिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे ग्रुप जो है इसमें भी आपका कार्बन है, तो इसमें भी जो हम CH3 जोड़ेंगे उसको भी हम एसिड ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इस CO के साथ हमने यहाँ पे कितने CH3 जोड़े? इस बार दो CH3 क्यों जोड़े? क्योंकि इसके दो बॉन्ड खा लिए तो हमने दो CH3 जोड़े। अब यहाँ पे CH3 को हमें पढ़ना क्या है? मेथिल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें एसिड पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप में कार्बन है तो हमने इसको एसिड पढ़ लिया। अब CO को क्या कहते हैं? कीटोन। कीटोन के लास्ट में ओन निकल रहा है तो इसमें ओन लगा दिया, तो ये आपका एसीटोन हो जाएगा। इसी CH3 CO CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CO CH3 लिख सकते हैं। तो कीटोन ग्रुप में आपका ये आ जाएगा एसीटोन। तो आपको अच्छे से नाम याद रखना होगा, CH3 CO CH3 को हमें क्या पढ़ना होगा? एसीटोन पढ़ना होगा। इसके बाद अगले दो हमारे और बचे हुए हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला हमारा है एमीन समूह। तो इसको एमीन समूह को किससे लिखेंगे? NH2 से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो समूह है इसमें कार्बन नहीं है। क्या नहीं है? कार्बन नहीं है। तो ध्यान रखना है, कार्बन अगर ग्रुप में ना हो तो CH3 को एसिड नहीं पढ़ेंगे, हम मेथिल ही पढ़ेंगे। तो इसके साथ देखिए यहाँ पे ये CH3 आपका हो गया, इसमें ग्रुप क्या लगाया हमने? NH2 लगाया, तो CH3 NH2 क्या हो जाएगा? CH3 को हम पुराना नाम वही क्या पढ़ेंगे? मेथिल, और NH2 को क्या पढ़ेंगे? ये एमीन समूह है तो मेथिलेमीन हो जाएगा। इसी प्रकार से C2H5 के साथ अटैच करेंगे तो C2H5 को हम एथिल पढ़ते हैं, NH2 को क्या पढ़ते हैं? एमीन, तो एथिलेमीन हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब ग्रुप में कार्बन हो तो ही एसिड पढ़ेंगे, अदरवाइज मेथिल एथिल ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट हमारा यहाँ पे ग्रुप है साइनाइड ग्रुप है, जिसे हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। तो साइनाइड ग्रुप को हम यहाँ पे किससे दिखाते हैं? साइनाइड ग्रुप को हम यहाँ पे CN से दिखाते हैं। तो इसके पास भी एक बॉन्ड क्या होता है? फ्री होता है।
तो अभी आप क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे देखिए कायदे से तो देखा जाए इसमें कार्बन होता है, लेकिन ये आपका एक अपवाद है जिसमें इसको एसिड ना पढ़ के मेथिल ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे CH3 CN को क्या पढ़ेंगे, CH3 को मेथिल पढ़ेंगे, CN को क्या पढ़ेंगे, ये साइनाइड ग्रुप है तो इसमें साइनाइड लगा देंगे। इसी प्रकार से C2H5 को एथिल पढ़ेंगे, इसमें ग्रुप हमने क्या लगाया, CN लगाया, तो CN को क्या पढ़ेंगे, साइनाइड पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे क्रियात्मक समूह को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नाम क्लियर हो गए होंगे और उनको कैसे याद करना है, समझ के याद करना है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समावयवता के बारे में और अपनी बात करेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में। तब तक चैनल पर बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।